नमस्कार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं हूँ स्पर्श। संस्कृति की बात होते ही भाषा का बिंदु खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है। शास्त्रीय भाषाएं दरअसल संस्कृतियों के बीच झरोखों का काम करती हैं। वो विभिन्न सभ्यताओं के अंदर पली बढ़ी संस्कृतियों और उनकी भाषाई धरोहरों को समझने के बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं। चाहे वैश्विक स्तर पर हो या हमारे राष्ट्रीय पटल पर, शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अरबी, चीनी आदि अपने अपने समय की संस्कृतियों का प्रतीक रही हैं और इनकी साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं ने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। इन भाषाओं के ज्ञान से ही अलग अलग संस्कृतियों में ज्ञान, विज्ञान, कला का प्रसार और आदान प्रदान संभव हो सका। जैसे संस्कृत में भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक परंपराओं का संकलन मिलता है, उसी तरह लैटिन और ग्रीक में भी पश्चिमी दर्शन और विज्ञान का इतिहास दर्ज है। हमारे अपने देश में शास्त्रीय भाषाओं में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की सूची में हाल ही में बांग्ला, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं के शामिल होने के कई सांस्कृतिक आयाम हमारे सामने खुलेंगे। संस्कृत को तो भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य की भाषा माना ही जाता है। हिंदू धर्म के वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और कई अन्य धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्मों के प्रारंभिक ग्रंथों में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भारत के वैज्ञानिक और गणितीय ग्रंथों की भी रचना भाषा रही। इसी प्रकार तमिल भी एक समृद्ध शास्त्रीय भाषा है, जिसकी साहित्यिक परंपरा 2000 वर्षों से अधिक पुरानी है। संगम साहित्य, जो प्राचीन तमिल कविताओं का संग्रह है, तत्कालीन भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। बिल्कुल नवोदिता, और ऐसे ही तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शास्त्रीय भाषाओं में भी साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। दक्षिण भारत के संत और कवि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा देने में सफल रहे। और स्पर्श, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में नई जुड़ी पाली और प्राकृत भाषाएं बौद्ध और जैन धर्मों की महत्वपूर्ण भाषाएं थीं। ठीक इसी तरह बांग्ला, असमिया और मराठी भाषाओं में भी देश के बहुत बड़े हिस्से की संस्कृतियों के पुराने और गहरे आयाम दर्ज हैं। भारतीय सभ्यता में शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं और सांस्कृतिक मूल्यों, पद्धतियों का आदान प्रदान हमेशा से होता आ रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकता के एक मजबूत सूत्र में बांधता चल रहा है।